उसका होल द लाइफ, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर, उसका उसका प्रोफेशनल लाइफ, उसकी हेल्थ, उसकी ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, जिनके अब सवाल ये होता है कि जिनके मदर्स के ऑपरेशन हुए होते हैं वो क्या करें इस मामले के अंदर। उनको तो ज़ाहिर है उनके वो भी एक पेन में होती है। ये भी एक समझने वाली बात है कि ऑपरेशन करवाना आसान बात नहीं होती। मदर हमेशा से ही स्ट्रांग होती है। लेकिन ये है कि मैं ये बात आपको बता दूं कि ये उस तरह की ख़वातीन जिनके ऑपरेट वगैरह हो तो उनके लिए एक प्रॉपर पोस्चर है, जैसे लाइंग पोस्चर के ऊपर मदर अपने बेबी को फीड करवा सकती है। उसकी पोजीशन डिफरेंट होती हैं, उनको मैं आपको दोबारा बताऊंगी। उस वो बच्चे को लेट के, मतलब उसने बच्चे को अपने साथ अटैच इस तरह से करना है कि उसका ज़ख़म वाली जगह पे बच्चा टच ना करे, नहीं तो मदर सफ़र करेगी इस चीज़ से। अब ये है कि जब मदर की बॉडी बेबी की बॉडी से टच करती है तो उससे मदर का जो टेम्परेचर है वो बेबी के टेम्परेचर को नॉर्मल मेंटेन करने की कोशिश करता है। क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है जो कि उनके लिए डेंजरस हो सकती है वो उनका बॉडी टेम्परेचर और एक शुगर लेवल। दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, इसके अलावा अगर किसी का शुगर कम हो जाए तो ये उस बच्चे को सीपी बना सकती है। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ें हैं जिनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरत होती है, सबको पता होना चाहिए इस चीज़ का। अब जब मदर उसको प्रॉपर अटैच करके फीड करवाती है तो वो मदर भी कंफर्टेबल होती है, उसको पेन कम हो जाता है, मदर को बेबी हैप्पी रहता है, उसकी पूरी लाइफ उस चीज़ से अच्छी तौर पे ग्रो करेगी, मदर भी सेटिस्फाइड रहेगी। तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये है कि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि दूध कितनी देर में पिलाना चाहिए। ये सारी रिसर्चेस ने साबित